नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा फिर से हाजिर आपके अपने चैनल रोहित शर्मा ट्रेनर के अंदर। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। दोस्तों, आज हम लेके एक टॉपिक जो बेचने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बेचें किसको, किस पर्सन को बेचा जाए, हु इज अ सस्पेक्ट, हु इज अ प्रोस्पेक्ट। सस्पेक्ट होता क्या है? सस्पेक्ट होता है सस्पेक्टिंग करना कि आपको कौन कौन से एरिया में जाकर के काम मिल सकता है अगर आप कुछ सेल करते हैं। बेचे तो मैं कहता हूँ तुम मूंगफली बेचें, आप चाहे तो कार बेचें, चाहे तो हेलीकॉप्टर बेचें, चाहे हवाई जहाज बेचें, चाहे वो कागज बेचें, जैसे बीमे वाले कागज बेचते हैं और खाता वाले सेल्स वाले होते हैं, अकाउंट बैंकों में खोलते हैं, कुछ भी बेचें दोस्तों। टू व्हीलर बेचें। तो दोस्तों, बेचने में याद रखिए सस्पेक्टिंग से पहले प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग किन तीन कारणों से, तीन तरीकों से की जाती है। क्या क्या तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए उस पे है मैन। हमेशा आदमी को बेचें, जी नहीं, आदमी नहीं, MAN। फिर से सुनिएगा, पहले M देखिएगा उस पर्सन में जिसको आप कुछ सेल करते हैं, फिर A देखिएगा उस पर्सन में जिसको आप सेल करते हैं, फिर N देखिएगा जिसको आप सेल करते हैं। क्या वो MAN है या नहीं? अगर है तो ही इज अ वेरी गुड सस्पेक्ट फॉर यू, प्रोस्पेक्ट फॉर यू। प्रोस्पेक्टिंग करके फिर उसको आप सेल करने के लिए प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो लीजिए, एम का मतलब है पैसे, मनी। जिसके पास पैसे होंगे भाई उसी से बात करेंगे कुछ खरीदने की। खरीदेगा तो हर बंदा नहीं, जो जिसके गट्ठी पंजाबी में बोलते हैं पैसे होंगे तो वही बंदा खरीद पाएगा आपकी चीज को। बिना पैसे के अगर मैं बात करूं, मूंगफली भी नहीं खरीद सकते, पान कुछ भी नहीं खरीद सकते, तो इसके अलावा स्कूटर बाइक नहीं खरीद सकते बिना पैसे के। अब उस पर्सन को जिसके घर में आज हम किसी को मिले, कस्टमर के घर में, कस्टमर खुद था, वो गया हुआ था बाहर, विदेश गया था। उसका बेटा जो है वो 11वीं में पढ़ता था। मेरे साथ वाला उसको बताना शुरू कर गया, आपके लिए बड़ा अच्छा प्लान है, बड़ा अच्छा प्लान है। अगले को इसको समझ ही नहीं आया, शनकड़ी समझ आया। कहता हाँ जी अंकल, पापा जब आएंगे फिर देख लेंगे। अब याद से समझिएगा, गलत क्या था, व्हाट वाज रॉन्ग? वो था मनी ही नहीं है तो आप समझा रहे हो। और दूसरा पॉइंट है ए का मतलब अथॉरिटी। फाइनल किसने करना है? अब पिताजी गए विदेश, वो जब आएंगे वही फाइनल करेंगे। बेटा 11वीं में पढ़ता है, वो भी कॉमर्स की ग्रेजुएट, मतलब आगे पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, वहां पे बेटा क्या फाइनल कर ले, मम्मी क्या फाइनल कर ले? फाइनल अथॉरिटी थी वहां पे फैमिली में फादर, पिता। तो भाई जो अथॉरिटी है वही फाइनल करती है। कुछ फैमिलीज में मियाँ बीबी बच्चे समेत में बीबी ही फाइनल करती है, कुछ फैमिली में मियाँ फाइनल करता है। तो दोस्तों, अपना अपना हिसाब सब घर का। तीसरा है एन नीड। अब मुझे भूख लगेगी तो मुझे को बर्गर बेच पाओगे? भाई मेरे को भूख ही नहीं लगेगी तो बर्गर कहाँ से बेच पाओगे? आप चाहे बढ़िया पिज्जा बनवा लो, मैं तभी खाऊंगा जब भूख लगी होगी। पेट में वो बोलते हैं ना, चूहे नहीं दौड़ रहे होंगे तो मैं कहाँ से खा लूंगा? तो सिंपल नीड। तो तीसरी चीज नीड, अगर किसी को जरूरत है इंश्योरेंस की तो बेचेगा। अगर नीड ही नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और कमा नहीं रहा, वो सड़क पे ही घूम रहा है, उसको पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं, भाई उसके मरने से किसी को पैसे का नुकसान नहीं होता, तो बीमा किसका करेंगे? तो सिंपल है, नीड, जरूरत होनी चाहिए उसको। उसके छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का प्लान बेचिए। कई लोग तो ऐसे ही बेच देते हैं, सर आपकी उम्र सर 35 साल लग रही है, बच्चा आपका 5 साल का लग रहा है सर, मुझे लग रहा है। अगला बेचारा अभी 12वीं में पढ़ रहा होता है। तो सिंपल है, सेहत से उम्र पे मत जाइए। तो सिंपल है। तो MAN मैं फिर से रिवाइज करता हूं। हमने सीखा, M का मतलब मनी, पहला मनी ध्यान रखिएगा। दूसरा A का मतलब अथॉरिटी ध्यान रखिएगा। मनी, मेरा दोस्त भी जलंधर वाला, वो भी 3 चीजें देखता है। तीसरा है N का मतलब नीड। तो जरूर देखिए किसी की है कि नहीं, वही आपका प्रोस्पेक्ट है दोस्तों। उसी से आप सेल्स प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कामयाब बनिए, तरक्की करिए। शब खैर, गुड लक और सत श्री अकाल, नमस्ते।